कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज के इस वीडियो में एक वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है 23 अक्टूबर 2024 को। ये वैकेंसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर के लिए है। जिला बलरामपुर लगता है, रामानुजन गंज, छत्तीसगढ़। भर्ती ITI TO के पोस्ट के लिए है। अब किन किन ट्रेड के लिए कितने पोस्ट निकाले गए हैं वो इन्फॉर्मेशन हम बाद में देखेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि और बाकी की ज़रूरी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले ये तो वैकेंसी जो निकाली गई है, इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। जो वेबसाइट है वो है balrampur.gov.in की वेबसाइट पर। आवेदन की अंतिम तिथि है 14 नवंबर और प्रारंभिक तिथि थी 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर से 14 नवंबर तक इसमें आवेदन की डेट थी। जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ के नोडल क्षेत्रांतर्गत निम्नांकित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गेस्ट लेक्चरर पद हेतु अर्थात मेहमान प्रवक्ता पद हेतु निम्नानुसार व्यवसाय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। योग्यता एवं निर्धारित अर्हताएं रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजपुर, ग्राम पोस्ट करजी, नियर NH 343, थाना तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, पिन कोड 497118 में निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से 14 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको प्रारूप कहाँ से मिलेगा तो उसके लिए वेबसाइट दी गई है balrampur.gov.in की वेबसाइट पर। तो ऑफलाइन आवेदन है, स्पीड पोस्ट के थ्रू कर पाएंगे या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से। दोस्तों अब हम देखेंगे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम और व्यवसाय विषय। तो रामचंद्रपुर है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पहला, जिसपे कोपा के लिए एक पद निकाला गया है अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोस्ट है। फिर है दूसरा रामचंद्रपुर के में ही फिटर के लिए एक पोस्ट। और अगला है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामानुजगंज, जिसमें भी कोपा का ही विषय खाली है और एक पद वहाँ पे भी निकाला गया है। दोस्तों पदों की जानकारी देख चुके हैं अब हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। जैसे जहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का पद निकाला गया है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, अभ्यर्थी संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र या पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण अथवा DOE में से A स्तर का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से BCA या PGDCA उत्तीर्ण किया। तीसरा, अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI या CTI या CTITS या NVTI या RVTI या ITOT उत्तीर्ण हो। दूसरा, फिटर वालों के लिए वही 10th या पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरा, मैकेनिकल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि। तीसरा, अभ्यर्थी DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI या CTI या CITS या NVTI या RVTI या ITOT उत्तीर्ण किया हो।
फिर बात करें तीसरा, अब अंकों का निर्धारण कैसे होगा। तो तकनीकी व्यवसायों हेतु पहला, प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस पद हेतु अनुभव आवश्यक नहीं है, यहाँ पे एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं मांगा है। दूसरा है, जिन पदों के लिए ATI CTI या CITS आवश्यक है, उन पदों के लिए 1 वर्षीय ATI या CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता की अंक सूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तीसरा है, ATI CTI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदकों की मेरिट सूची उनकी तकनीकी योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाएगी। फिर बताया गया है मेरिट की गणना कैसे होगी, प्राप्तांकों के आधार पर होगी मेरिट अंकों की गणना। फिर नियम वगैरह और शर्तें वगैरह दी गई है, जिसे आपको पूरा पढ़ना है PDF डाउनलोड करके। दोस्तों PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी वीडियो में आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल लिंक ओपन करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और वहाँ से जहाँ पे भी वीडियो उपलब्ध होगा उसके जस्ट नीचे ये PDF शो हो रहा होगा, जिसे आपको डाउनलोड कर पूरा अच्छी तरह से रीड करना है। यहाँ पूरे इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके डॉक्यूमेंट संबंधी, क्या लगाना है, किस चीज़ की अंक सूची लगेगी, फ़ोटो लगेगा तो वो कैसा रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु न्यूनतम जो है 18 से कम 18 वर्ष है, अधिकतम यहाँ पे निर्धारित नहीं है। 18 से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आवेदन शुल्क 50 रुपये है। और बात करें अलग अलग विषय, अलग अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए, तो आपको अगर आप एक से ज़्यादा में आवेदन कर रहे हैं तो सबके लिए आपको अलग अलग पोस्ट करना होगा, अलग अलग लिफाफे तैयार कर, अलग अलग डॉक्यूमेंट सारे में जिस अकॉर्डिंग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो उस विषय के अंक सूची, फ़ोटो कॉपी वगैरह, मतलब उसमें सब में अलग अलग आपको पोस्ट करना होगा। एक ही में सारे पद या सारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नाम लिखकर अगर आप करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आमंत्रण आपका होगा मेरिट के आधार पर, और उसकी सूचना जो है, मेरिट सूची जो रहेगी संस्था के सूचना पटल पर चस्पा दी जाएगी। सैलरी यहाँ पे रहेगी आपकी 15,000 रुपये प्रति माह। और ये थी इस वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों प्रारूप है जो आपको डाउनलोड करना है उस वेबसाइट से जो हम पहले देखे हैं। तो ये आपका प्रारूप है पूरा, इसको फिल करना है। यहाँ पे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नाम पूछा है कि जिस संस्थान में आपको जिस ट्रेड के लिए आवेदन करना है उस संस्थान का नाम पहले लिखना है, फिर उस ट्रेड का नाम, विषय का नाम, व्यवसाय का नाम, फिर यहाँ पे फ़ोटो, देन आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अंकों में, शब्दों में, पत्राचार का पता और मोबाइल नंबर वगैरह, और यहाँ पे पूरी शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें फिल करके पहले तो आपको ये निकलवाना है, फिल करना है, फिर पूरे इसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगाकर आपको पोस्ट करनी है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई सब बैंक वैकेंसी संबंधी इन्फॉर्मेशन के साथ। इसमें बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।